ईरान पर अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर हमले किए। अमरीका ने हमले करके इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में पहला रद्द अमल है। अमरीका ने हमले शहीद रहबर आला की ताज़ियती तकरीबात से तवज्जो हटाने के लिए किए। अमरीकी ड्रोन को बुशहर के इलाके में गिराया गया। ईरान के हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे। कुवैती हुकाम की शहरियों से हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करने की अपील। हमलों के बाद मुल्क में दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान की कार्गो परवाज के 2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समुद्र में लापता हो गया। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे के हमले में इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान शामिल थे। तैयारे की तलाश के लिए समुद्र में मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया का ये PNS जुल्फिकार और ATR एयरक्राफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फजाइया का सबाब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज़ लाहौर को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर अरामरा के करीब समुद्र में गिरा। बदकिस्मत कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी की इतला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। इसके बाद तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया। तैयारे से रडार और मवासलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हुआ। ईरान अमरीका कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर शदीद हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक जज़ीरा कुशम, सिरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। सिरक की तिजारती बंदरगाह पर प्रोजेक्टाइल गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी। बंदर अब्बास में माहीगिरी के घाट पर आग, कई कश्तियाँ मुतासर। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमले 3 बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी जारिया जंग बंदी की खिलाफ वर्जी वाज़ेह थी। हमलों का हदफ ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम था। साहिली निगरानी के निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। एंटी क्रूज शिप, मिसाइल, ड्रोन और साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरानी सदर इराक से वतन वापस लौट आए। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की एक बार फिर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि पाबंदी आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की वजह से लगाई गई। ईरान को बहरी रास्ते में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी महकमा ख़जाना ने गुज़श्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त दी थी। ईरान पर पाबंदी लगने से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $76 और अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल का हो गया। Great ally for us. Turkey know Iran very well, and they know the problems with Iran. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me, including trying to end the war with. अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप का तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारा फरोख्त करने का ऐलान। तुर्की की जानिब से रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ न होने का भी कह दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क सदर से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि तुर्की भी चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। तुर्की चाहता तो वो ईरान जंग में इनकी तरफ से शामिल हो सकता था, लेकिन मेरे कहने पर इसने ऐसा नहीं किया। तुर्की हमारा बेहतरी इत्तेहादी है, ये ईरान को भी करीब से जानते हैं। डील कराने में हमारी मदद की। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, मगर इसने हमें मायूस किया। ईरान के मामले पर अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया गया। तुर्की मेज़बान है, इसलिए नेटो इजलास में शिरकत कर रहा है, वरना इजलास में शिरकत का इरादा नहीं था। तैयब उर्दवान बोले कि मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सिफारती कोशिशें कर रही हैं। ईरान और अमरीका को मुश्तरका एजेंडे पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तुर्की खत्े में पायदार अमन के लिए मुतहरिक है, आलमी अमन के लिए काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की अंकारा के सदारती महल आमद पर तुर्क हममनसब ने खुशामदीद कहा। आयतुल्लाह खामनाई का जसद खाकी कुम से इराक पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर
इराकी वज़ीर-ए-आज़म, आला इराकी हुकाम और बड़ी तादाद में दीगर लोग मौजूद थे। नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को आबाई शहर मस्जिद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। 15 ख़ारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का जिक्र किया और अफसोसनाक वाक़या करार दे दिया। कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जानो इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बोले मुलजिम पकड़ा गया है, इसे करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। कहा कि तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिज़स्तान के शहर चोलपोन आता के रुख और दो सकाफती कॉम्प्लेक्स में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब। किर्गिज़स्तान के सदर सादिर जपावरोफ ने सदर मुमलिकत का खैर मक़दम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के ताज़ा दम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर जरदारी का कहना है कि मेहमान नवाजी पर किर्गिज़ मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों मालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज़ सदर सादिर जपावरोफ ने कहा तवानाई शोबे में ताउन और कासा हज़ार मनसूबे पर मौसर मल दरामद के लिए पुरज़म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। तालीम, साइंस, सयाहत के शोबे में ताउन, अवामी रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों, निजकारी, गवर्नेंस और मालियाती नज़्म व नस्क़ में जारी इस्लाहात से आगाह किया। मुआशी सूरत हाल, क्रेडिट प्रोफाइल और इस्लाहाती एजेंडे पर भी तबादला ख्याल हुआ। कम महंगाई, बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर, मजबूत बैरूनी शोबे और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे को मुआशी इस्तेहकाम की अहम वजूहात करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को टैक्स, तवानाई, सरकारी वादे लीपा के अवाम ने इंतशारी कमेटी के पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ जहरीले बयानी को दो टूक अंदाज में मुसरत किया। वादे लीपा के शहरियों का कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया है, जिसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। किसी ऐसे इंतशारी गिरोह, बयानिए या साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार अफगान अवाम। तालिबान रजीम के आमिराना निज़ाम पर सख्त सवालात। अफगान शहरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक देने में नाकाम। तालिबान रजीम महज दहशतगर्दों की सरपरस्ती में मसरूफ़ है। अफगान जरीदा हश्तसुब के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी इमदादी अमूर OCHA ने अफगान सरजमीन पर लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने की तस्दीक कर दी। साबिक अफगान सदर के तर्जुमान सदीक सदीकी के मुताबिक नाहिल अफगान तालिबान रजीम ने अफगान सरजमीन को दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बना रखा है। अफगानिस्तान में वसाइल में शदीद कमी समेत ख़वातीन पर आयद पाबंदियाँ परेशान कुन है। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का अहम सफारती किरदार। मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी की आलमी सतह पर जग हसाई। भारत पर अमरीकी पाबंदियों ने मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारतीय पॉलिसी साजों ने अमरीका की नज़र में चीन के मुकाबले भारत की अहमियत ख़त्म होने की निशानदही कर दी। अमरीकी तज्ज़ियाकार एडवर्ड डेलोस का कहना है कि आने वाली कई दहाइयों तक भारत के लिए चीन का हम पल्ला बनना नामुमकिन है। भारतीय तज्ज़िया निगाह डॉक्टर हरेंद्र सेखन के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरा बिलखुसूस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सख्त अमरीकी पॉलिसीज़ के निशाने पर है।